नमस्कार, स्वागत है आपका। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसमें हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। तो अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, आपको लगता है कि सब आपको इग्नोर करते हैं, जॉब में आपको अपनी मनचाही हाइक नहीं मिल रही है सैलरी में, या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में वैसे सेल नहीं हो रहा है जैसे सेल होना चाहिए, या फिर आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और हम जानेंगे दो ऐसी बातें जिनको यूज़ करके हम अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमें अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है तो उसके लिए दो बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली बात है ऑप्शंस की। तो मान लेते हैं कि आप एक सेल्स की जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब में हाइक हो, आपकी सैलरी बढ़ जाए। लेकिन जब आप अपने बॉस से बोलते हैं कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो वो आपसे मना कर देता है। वो ऐसा मना क्यों कर रहा है, उसका जो मेन कारण हो सकता है वो है ऑप्शंस का। आप ये देखिए कि आपकी जो स्किल्स हैं, उस जॉब को करने के लिए आपकी जो स्किल्स हैं वो मार्केट में कितने लोगों के पास में है, कितने लोग सेल्स करते हैं। और जब कई सारे लोग उस फील्ड में होते हैं तो उससे पता है कि अगर आप जॉब नहीं करोगे, जॉब छोड़ के चले जाते हो, तो वो किसी और को रख लेगा। और अगर आप जॉब छोड़ के चले भी जाते हैं किसी दूसरी कंपनी, तो वहाँ पर भी आपको वो सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि जो आपकी स्किल्स हैं उस जॉब को करने के लिए वो बहुत आसानी से सभी के पास में है। तो जब ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो आप अपनी सैलरी की हाइक अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते, अपनी वैल्यू अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई और पहले से है, कोई और मौजूद है जो आपका काम कर लेगा और वो भी काफ़ी कम दाम में। ऐसे अगर हम बात करें किसी सामान को बेचने की, तो मान लेते हैं आपकी एक बेकरी की दुकान है और आप चाहते हैं कि आपका जो सामान है वो एक अच्छे दाम पर बिके। तो मान लेते हैं कि आप केक बेचते हैं और आप केक की कीमत है 300 रुपये। आपके आसपास और भी कई सारी बेकरी की दुकान है, तो आप चाहते हैं कि उसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग हो, तो आप क्या करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। आप 300 की जगह 310 या 320 पर उसको बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आपकी जो सेल है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो सेम केक है वो किसी दूसरी की दुकान पर और भी कम दामों से मिल जाएगा, तो वो आपकी दुकान से क्यों लेगा। तो जो मेन कारण है वो है कि आपकी जैसे सेम दुकान कई और सारी हैं, यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कई सारे ऑप्शंस मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए आप उसका प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट में जो वैल्यू है उससे या तो आपको कम बेचना पड़ेगा या उसी पे बेचना पड़ेगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। या फिर जब हम बात करें अपने सामाजिक जीवन की, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, तो उसका जो मेन कारण हो सकता है कि आपकी जो बिहेवियर है, जैसा आप लोगों से बर्ताव करते हैं उस तरह से कई लोग बर्ताव करते हैं, जिसकी वजह से जिससे आप अटेंशन चाहते हैं वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वैसे कई लोग उसी तरह से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, उससे रोज बात करते हैं। तो ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर आपके पास जो स्किल्स हैं, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिहेवियर है, जैसे आप लोगों से बर्ताव करते हैं, वैसे अगर कई सारे लोगों का है, तो आप खुद को अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी वैल्यू के लिए परेशान होना पड़ेगा। दूसरी बात है ऑब्जेक्शन की। आप जॉब करते हैं और जॉब करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स में आप उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको होना चाहिए। आपका बॉस आपको बार बार डांटता रहता है, आपके काम में गलतियां निकालता है, वो आपको कई बार समझाता है, उसको ऐसा लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप टाइम से चीज़ें नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे बोलेंगे कि वो आपकी सैलरी बढ़ा दे, तो वो कभी भी नहीं बढ़ाने वाला, क्योंकि आपके काम में वो क्वालिटी नहीं है जो उसको चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें अपने प्रोडक्ट की, जब हम अपना कुछ सामान बेच रहे हैं, तो अगर आप केक बेच रहे हैं और केक की क्वालिटी वो नहीं है जो कस्टमर को चाहिए, तो आपका सामान फिर तो वैसे ही नहीं बिकने वाला है, उसकी सेल अब डाउन जाने वाली है, ऊपर जाने की तो आप विचार ही छोड़ दो। ऐसे ही अगर आप सामाजिक जीवन में और आपका जो व्यवहार है वो सही नहीं है, आप लोगों की बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लोग अगर आपको कोई सजेशन देते हैं उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो जब दो बातें ये आपके जीवन में आती हैं, पहला आपके कई सारे ऑप्शंस हैं और दूसरा लोग आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, आपके कई सारे विकल्प हैं और आपके ऊपर कई सारी उंगलियां उठ रही हैं, आपके अंदर कई सारी कमियां हैं। जब तक ये दो चीज़ें आपके पास में रहेंगी, तब तक आप अपनी ब्रांड वैल्यू को, खुद की आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें? तो पहली बात है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस को कैसे हटाएं? तो अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करने के लिए स्किल्स है सेल्स की, तो जो कई सारे लोगों के पास में है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो बॉस है उसके साथ में आप फ्रेंडशिप रिलेशन बनाएं। आपको पता होगा कि अकबर के 9 रत्न थे। उनको 9 रत्न क्यों कहा गया? उनको 9 रत्न इसलिए कहा गया क्योंकि वो अलग अलग फील्ड से थे, उनकी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज थी और अकबर को उन सभी पर भरोसा था। तो अगर आपको अपने ऑप्शंस खत्म करने हैं जॉब में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बॉस के साथ में लॉयल्टी की रिलेशनशिप बना लें, एक फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप बना लें। उसको ऐसा लगने लग जाए कि आप उसके एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप जब ऐसा करेंगे तो अब आप उसके लिए एक एम्प्लॉय नहीं है, अब आप उसके एक फ्रेंड हो गए हैं।
और कोई भी व्यक्ति एम्प्लॉय को तो निकाल सकता है लेकिन फ्रेंड को नहीं निकालना चाहता। तो पहले आपने ऑप्शंस जो थे वो खत्म कर दिए, जैसे ही आपकी उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और दूसरी, ऑब्जेक्शन को खत्म करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अपनी स्किल्स को अच्छा करना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा आपको अपने टास्क के लिए, अपने काम के लिए, और टाइम से चीज़ों को करना होगा। आपने ऑप्शंस खत्म कर दिए, आपने ऑब्जेक्शन खत्म कर दिए, आपकी अलग एक आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी। आपकी जो ऑफिस है, आपके जो आसपास के कोवर्कर्स हैं, वो आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे, आपका बॉस आपकी वैल्यू करना स्टार्ट कर देगा। ऐसी अगर हम बात करें बिजनेस की, तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई करना है तो पहले आपके उसके ऑब्जेक्शन खत्म करने होंगे। प्रोडक्ट अगर है तो पहले सबसे पहले ऑब्जेक्शन, क्योंकि अगर आपके ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो रहे हैं तो ऑप्शंस खत्म नहीं होने वाले। ऑब्जेक्शन खत्म करने होंगे। ऑब्जेक्शन कैसे खत्म होगा? आप अगर केक बेचते हैं तो केक की क्वालिटी ऐसी बनाइए, आप उसको फ्रेश ही रखें। अगर आपका सामान बासी हो गया है, रात का रखा हुआ है, तो आप उसको सुबह मत बेचिए, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपकी ब्रांड वैल्यू नीचे गई तो उसको ऊपर लाने में सालों लग जाएंगे, बहुत मेहनत लगने वाली है। आप ये मान लो कि आप दोबारा से एक नया ब्रांड आपको बनाना पड़ जाएगा, इतनी मेहनत लगने वाली है उसमें। इसलिए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। उससे जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है वो गर्म नहीं है और कोई गर्म चीज़ है, वो बोल रहा है उसमें क्वालिटी नहीं है, वो स्वाद नहीं मिल रहा, तो वो आप पहले क्वालिटी मेंटेन कीजिए, ऑब्जेक्शन खत्म कर दीजिए। एक बार ऑब्जेक्शन खत्म हो जाते हैं, फिर बात आती है ऑप्शन की, कि ऑप्शन कैसे खत्म करें। ऑप्शन खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान है, कोई छोटा सा रेस्टोरेंट है, कोई छोटा सा बेकरी की दुकान है, तो आप मेंबरशिप का मॉडल लेके आइए। मेंबरशिप के मॉडल में आप क्या कर सकते हैं? आप उनसे बोलिए कि सर देखिए, हम आपको 50 रुपये में आपको 1 महीने की मेंबरशिप देंगे, जिसमें हम आपको, अगर आप कुछ फूड ऑर्डर करते हैं या कुछ बेकरी से सामान ऑर्डर करते हैं, आपका बुक स्टोर है, वहाँ से आप कुछ बुक्स ऑर्डर करते हैं, तो वो हम आपको घर पर डिलीवरी कराएंगे। और जब आप ऐसा करोगे, जब आप किसी चीज़ की घर पर डिलीवरी दोगे, क्वालिटी अच्छी कर दोगे, सर्विस अच्छी कर दोगे, तो अब आपने उस कस्टमर को अपनी दुकान से बांध लिया है। जब आपका ये कस्टमर आपकी दुकान से बन जाएगा, फिर वो दूसरे ऑप्शन नहीं देखेगा। अगर मुझे कोई बोले कि भाई आप मुझे 50 रुपये दीजिए, आप मेरे मेंबर बन जाइए, और उसके बदले में आप जो भी सामान मेरी दुकान से ऑर्डर करेंगे वो आपको घर पे मिल जाएगा। तो अगर मुझे कोई भी बेकरी का सामान लेना है और मेरे पास में, मैंने पहले से ही मैं किसी फर्म का मेंबर हूँ, तो मैं क्यों इधर उधर दुखूंगा? मैं डायरेक्ट उसी को कॉल लगाऊंगा कि भाई मेरे यहाँ पे ये सामान पहुँचा दो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके जो भी और दूसरे ऑप्शन थे, चाहे फिर वो बेकरी की शॉप्स के हों, चाहे फिर वो आपके बुक स्टोर के, या फिर किसी और चीज़ के ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन आपने वहीं पर ख़त्म कर दिए। इसलिए दो चीज़ें, ऑप्शन और ऑब्जेक्शन आपने खत्म किए। अब आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है, प्राइस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन में, कि सामाजिक जीवन में कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। तो पहली बात आती है ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे खत्म करें? तो ऑप्शन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अगर किसी फ्रेंड सर्कल में, तो आप देख लीजिए कि आपकी फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो चीज़ वो कर रहे हैं, अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जितनी अगर वो सेल्स करते हैं, अगर उनकी सेल 1 लाख है, तो आप अपनी सेल 5 लाख पहुँचाइए। अलग तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी अगर ब्रांड वैल्यू बनानी है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपने ऑप्शंस खत्म करने के लिए, कि आप किसी दूसरी फील्ड में स्टार्ट कर दीजिए। वो अगर सेल्स करते हैं तो आप टैग में स्टार्ट कर दीजिए, टैग में स्टार्ट कीजिए, टैग में अपनी एक अच्छा नाम बनाइए। तो जब ऐसा होगा तो उन लोगों को अगर कोई जानकारी लेनी है तो वो आपसे ही लेंगे, और जब ऐसा करेंगे तो आप उनके लिए एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाएंगे, आप उनके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाएंगे। और दूसरी बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। ऑब्जेक्शन कैसे खत्म होंगे? आप अपना व्यवहार अच्छा कीजिए। अगर लोग आप में कमियां निकालते हैं तो उन कमियों को स्वीकार कीजिए और उनको दूर कर दीजिए। वो चाहकर भी आप में कमियां निकालना चाहेंगे तो आप उनको दूर कर देंगे। जब वो कमियां निकालेंगे आप दूर कर देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप जितने फ्रेंड्स हैं उन सब में आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, आपका एक यूनिक ब्रांड बनेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने जीवन से ऑप्शंस और ऑब्जेक्शन को समझ लीजिए और उनको अपने जीवन से खत्म कर दीजिए। आपका ब्रांड वैल्यू बनकर तैयार हो जाएगा। आप किसी भी स्टेज में हो अपने जीवन के, ऑप्शंस और ऑब्जेक्शन को समझना है, इन दो को समझ लो, पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में जाइए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।